हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। साजिदा sister gave her a beautiful dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. इसमें ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक बच्ची है जिसका नाम है साजिदा और उसकी सिस्टर ने उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एक दुपट्टा गिफ्ट किया है। देखो, ये है साजिदा जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है और साजिदा ने ये जो दुपट्टा ओढ़ रखा है, ठीक है, ये इसकी सिस्टर ने इसे गिफ्ट किया है। अगर आप ध्यान से देखो इस दुपट्टा को तो इसमें बहुत सारा काम हो रखा है, बहुत सारा सुंदर 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 इसमें काम हो रखा है। साथ के साथ इस दुपट्टे के अंदर मिरर को भी लगाया गया है। छोटे छोटे जो मिरर के पीसेस होते हैं उसको अच्छे से लगाकर इसमें डिजाइन वगैरह बनाया गया है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस दुपट्टा के अंदर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी का काम भी हो रखा है और इसे ये गिफ्ट किसने किया है? इसकी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राइड टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। अब जैसे ही डिनर फिनिश होता है, यानी शाम का खाना, रात का खाना साजिदा फिनिश करती है, कंप्लीट करती है, तो वो ट्राई करती है इस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ओढ़ के देखने का। वैसे ही जब आपके पास कोई नया कपड़ा आता है या कोई आपको नया कपड़ा गिफ्ट करता है तो आप भी क्या करते होगे कि नए नए कपड़े पहन के ट्राई करके देखते होगे कि देखने में कैसा लग रहा है। वैसे ही ये बच्ची जिसका नाम साजिदा है, ये भी ट्राई करके देख रही है कि ये दुपट्टा कितना सुंदर है, मेरे ऊपर कैसा लगेगा। तो अलग अलग कपड़ों के साथ कॉम्बिनेशन बना करके ये ट्राई करके देख रही है कि दुपट्टा देखने में कैसा लगेगा। साजिदा ट्राई टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग तरीके से उसने ओढ़ करके, पहन करके उस दुपट्टा को देखा कि आखिर देखने में कैसा लगता है। सून सी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फॉल asleep wearing it। अच्छा, जब उसने बहुत बार ट्राई कर लिया, काफी बार उसे एक तरह से खेल की तरह, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग भी छोटे ही बच्चे हो, और जब आप थक जाते हो किसी खेल को खेलने के बाद तो क्या होता है, थकान हो जाती है, नींद आ जाती है। तो वैसे ही जो साजिदा है, जब इसने कई बार पहन पहन के इसको देखा, अलग अलग कपड़ों के साथ कॉम्बिनेशन बना के उसने देखा, तो भी जब वो थक गई तो उसे नींद आ गई और वो सो गई है ना। देखो, पिक्चर देख करके ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि साजिदा को नींद आ गई और साजिदा क्या कर रही है, भाई सो गई है भाई, है ना। कुछ इस तरह से देख के लग रहा है आपको। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सून सी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा, किस दुपट्टा से खेलते खेलते वो थकान आ गई उसको, यानी वो थक गई, और एंड फेल asleep wearing it, और उसे पहन करके ही वो सो गई। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा, और वो सोते सोते यानी कि लेटे लेटे दुपट्टा के बारे में सोच रही होगी। इवन इन हर ड्रीम हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड, और वो सपनों में, यानी जब उसे नींद आई होगी तो नींद में वो सोच रही होगी कि ये जो दुपट्टा है कितना सुंदर बना हुआ है। वैसे ही जब कोई नया गिफ्ट आपको मिलता है और कोई नए कपड़े आपको मिलता है तो आप लोग भी बच्चों क्या करते हो, उसे पहन के ही रहते हो हरदम, चाहे दिन हो रात हो, और पहन करके ही सो जाते हो नए नए कपड़ों को। और कई बार तो भाई हमारे सपनों में, यानी हमारे ड्रीम्स में भी वही सारी बातें आते हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो साजिदा इस दुपट्टा के बारे में सोच रही है तो उसे दुपट्टा का ही सपना आ रहा है कि भाई हाँ, कितना सुंदर ये दुपट्टा है, कितना सारा कढ़ाई बुनाई का इसमें काम हो रखा है, इसमें तो शीशे भी लगे हुए हैं। ये सारी बातें साजिदा लेटे लेटे सोच रही होगी और उसे नींद आ गया होगा, और जब नींद आया होगा तो सपनों में भी यही सब कुछ चल रहा होगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इस दुपट्टे के बारे में आपको बताया गया है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई बुनाई का काम, जैसे चुन्नी में, सूट में, साड़ी में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। कुछ लोग उसे और अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, शीशे वगैरह भी लगाते हैं, शीशे के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको भी लगाते हैं, ताकि जो कपड़ा है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को लगे सभी को। तो ये सारा काम किया जाता है। अब ये जो छोटी सी स्टोरी थी कि साजिदा की सिस्टर ने उसे एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल क्लॉथ यानी दुपट्टा गिफ्ट किया,
और जिसे वो बार बार ट्राई कर रही थी, पहन के ही सो गई थी। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में फ्रेम किया गया है। जैसे ये है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वाज मेड। कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जो साजिदा का दुपट्टा वाला जो पिक्चर देखा और जो भी स्टोरी पढ़ा, छोटी सी स्टोरी जो आपने पढ़ी, तो आपको ये बताना है कि ये जो दुपट्टा कैसे बना होगा। हो सकता है आपको ये लगे कि ये जो दुपट्टा है हाथ से भी बना हो, या फिर आपको ये भी लगता होगा कि सर ये हाथ से नहीं बल्कि मशीन से बना हो। तो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लोगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लोगे, उसके बाद उसका आंसर लिखोगे, और आंसर कुछ इस तरह से कि साजिदास दुपट्टा इज मेड ऑफ क्लॉथ विच इज वुवन आइदर बाय वीवर्स और बाय अ मशीन। ये जो साजिदा का दुपट्टा है, या तो इसे किसी ने बुनाई करके तैयार किया है, कढ़ाई बुनाई करके तैयार किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मशीन के द्वारा, यानी आजकल तो जो कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं बड़े बड़े मील में होते हैं, बड़े बड़े मशीनरी इसमें इस्तेमाल होती है, तो उस मशीन का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से समझने के बाद फिर इसके आंसर को भी लिखेंगे। लेकिन भाई पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को नोट करना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। टेक अ दुपट्टा और ए लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ। आपसे बोला जा रहा है कि आप एक लंबा सा भी कोई कपड़े का पीस टुकड़ा ले लो या फिर दुपट्टा ले लो। ठीक है, और हाँ, कपड़ा कैसा होना चाहिए, अनस्टिच, यानी कि सिला सिलाया कपड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि बिना सिला हुआ कपड़ा। रैप इट इन डिफरेंट वे, और उसे डिफरेंट तरीके से लपेट लो भाई। इन हाउ मेनी वे कुड यू वियर इट, कि जिस तरह से साड़ी को या धोती को पहना जाता है लपेट के, वैसे ही आपको इसे लपेट के पहनना है। और आपको ये पूछा जा रहा है आप कितने तरीके से इसे पहन सकते हो। तो जितने भी तरीके से पहन सकते हो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है आपको। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लोगे। ठीक है, और नोट करने के बाद इसके आंसर को हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, द दुपट्टा कैन बी वॉर्न अलॉन्ग विद इंडियन ट्रेडिशनल वियर। ठीक है, अगर हम दुपट्टे की बात करें तो इसे हम दुपट्टे को जो जितने भी इंडियन ट्रेडिशनल वियर होते हैं, कपड़े होते हैं, उसके साथ हम इसे पहन सकते हैं। लाइक सलवार कमीज, या फिर आप कह सकते हो सूट सलवार, और लहंगा बाय वुमेन। यानी दुपट्टा को किन किन कपड़ों के साथ पहना जा सकता है। फर्स्ट तरीका ये, या तो आप सलवार कमीज पहन लो, ठीक है, जिसे हम सूट सलवार भी बोलते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि लहंगे के साथ भी चुन्नी जो होता है, चुन्नी को ही दुपट्टा बोला जाता है एक तरह से, तो लहंगे के साथ भी दुपट्टा पहना जा सकता है। यानी यहाँ पे आपको कितने तरीके मैंने बताए, 2 तरीके बताए। तो आप इन 2 तरीकों के बारे में लिख सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट वे से जो दुपट्टा को ओढ़ा या पहना जाता है उसके बारे में बता सकते हो। द दुपट्टा कैन बी वॉर्न अलॉन्ग विद इंडियन ट्रेडिशनल वियर लाइक सलवार कमीज, और बाय लहंगा बाय द वुमेन, कि वुमेन के द्वारा, लेडीज के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा इसे लहंगा चुन्नी की तरह पहना जा सकता है, या फिर सूट सलवार यानी कि सलवार कमीज की तरीके से इसे पहना जा सकता है। तो मैंने तो यहाँ आपको 2 तरीके बताए, आप चाहो तो अपने आंसर में इससे भी ज्यादा तरीके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी हम पहले रीड कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर बहुत फास्ट करा रहे हो, तो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को आराम से नोट करना। ठीक है, उसके बाद प्ले करके उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिड एनीवन वियर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज ए टर्बन। क्या आपने कभी देखा है कि जो दुपट्टा, जो कपड़ा होता है, इसे किसी ने लुंगी की तरह पहना हो, या फिर किसी ने टर्बन यानी पगड़ी की तरह से पहना हो। क्या आपने किसी को ऐसा पहनते हुए देखा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इन व्हाट अदर वे वाज द क्लोथ वॉर्म, और इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं कि इस तरह से कपड़े को पहना जा सकता है। देखो, लुंगी और टर्बन कौन पहनते हैं? ये गर्ल्स तो नहीं पहन सकते, बॉयज पहन सकते हैं या फिर मैन पहन सकते हैं, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, डिड एनीवन वियर लाइक इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज ए टर्बन। तो डेफिनेटली आंसर यस होगा
कि जो मेल वगैरह होते हैं, मेल का मतलब है आदमी या बॉयज की अगर बात करें, ये लोग इसे लुंगी की तरह भी पहन सकते हैं और टर्बन पगड़ी की तरह भी पहन सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं ये भी आप अपने आंसर में बता सकते हो। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लोगे। ठीक है, अब नोट करने के बाद इसका आंसर लिखना है आपको। तो आंसर लिखोगे यस, मैन कैन वियर इट लाइक अ लुंगी। मैन यानी आदमी वगैरह क्या कर सकते हैं, इसे लुंगी की तरह पहन सकते हैं। और धोती, धोती की तरह भी पहन सकते हैं भाई। ठीक है, लुंगी और धोती में डिफरेंस ये होता है कि लुंगी वाला जो क्लोथ होता है वो लेंदी होता है, धोती, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, सुन, लुंगी जो होता है वो शॉर्ट क्लोथ होता है, जिसकी लेंथ कम होती है। धोती की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही होते हैं, बट उनकी लेंथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एंड लाइक अ टर्बन टू, और टर्बन यानी पगड़ी के रूप में भी इसे पहन सकते हैं। यानी आदमी लोग जितने भी आदमी हैं वो सब क्या कर सकते हैं, इसे दुपट्टे को लुंगी की तरह, धोती की तरह या फिर पगड़ी की तरह से पहन सकते हैं। वुमेन कैन वियर इट लाइक अ साड़ी एंड वियर इट ओवर ए सलवार कमीज। और अगर वुमेन की बात करें तो अगर लेंथ ज्यादा है दुपट्टे की तो उसे साड़ी की तरह भी इसे पहन सकते हैं, या फिर सलवार कमीज यानी सूट सलवार के ऊपर भी इसे ओढ़ने के लिए यूज किया जा सकता है। यानी दुपट्टे को किस किस तरीके से पहना जा सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैन के बारे में आपने बता दिया कि वो धोती और लुंगी या फिर टर्बन की तरह, और वुमेन के बारे में बता सकते हो कि वो सलवार कमीज के ऊपर ओढ़ने के लिए या फिर साड़ी की तरह भी इसे पहन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है लुक एट एनी 6 गारमेंट एट होम। आपके घर में अलग अलग तरह के कपड़े होंगे, किसी भी 6 डिफरेंट टाइप के कपड़े को आपको पहले अरेंज करना है। ठीक है, उनको अच्छे से देखना है। और क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिजाइन। यानी आपको क्या करना है, पहले 6 अलग अलग तरह के कपड़े पहले निकाल लेने अपने घर के। उसके बाद उन कपड़ों में आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंसेस। और डिफरेंस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कि देखने में टेक्सचर उनका कैसा है इसके हिसाब से, या फिर उनके कलर के अकॉर्डिंग कि उनका कलर अलग अलग होगा तो कलर के बेसिस पे आप उसके डिफरेंसेस आपको देखने हैं। और नेक्स्ट आपके डिजाइन के ऊपर कि हर एक कपड़े में कुछ ना कुछ डिजाइन बना होता है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंस बताना है कि कैसा कैसा कपड़ा आपके घर में, और एटलीस्ट 6 गारमेंट्स यानी कि 6 कपड़े आपको उसको देखना है और उनको ऑब्जर्व करने के बाद अपना आंसर लिखना है। तो जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, टेक्सचर की बेसिस पे बताओगे। सेकंड आपको बताना है कलर की बेसिस पे डिफरेंस, और थर्ड आपको बताना है डिजाइन के बेसिस पे आपको डिफरेंसेस क्या देखने को मिलता है। तो पहले तो एक काम करो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, और नोट करने के बाद अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक करके फिर नोट करो, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर कुछ इस टाइप से, सम गारमेंट्स आर ब्राइट इन कलर, कि कुछ गारमेंट यानी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उसका कलर ब्राइट होता है। सपोज व्हाइट कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, ये कैसे कलर है, ब्राइट कलर है। वेयरएज अदर गारमेंट्स आर, अगर हम दूसरे गारमेंट्स की बात करें, दूसरे कपड़ों की बात करें, वेयरएज अदर आर द गारमेंट्स विच हैव डल कलर, और उनमें कैसा कलर होता है, डल कलर का मतलब डार्क कलर होता है। जैसे ब्लैक कलर हो गया, डार्क हो गया, या फिर आप कह सकते हो ब्राउन कलर हो गया। ये सब कैसे कलर है, डार्क कलर है। लेकिन अगर मैं व्हाइट कलर की बात करूं या फिर येलो कलर की बात करूं, ये कैसे कलर है, ब्राइट कलर है। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर की बात करें तो सम गारमेंट्स आर ब्राइट इन कलर वेयरएज देयर आर गारमेंट्स विच हैव डल कलर, कि कुछ ऐसे हैं जो कि डल कलर में, या फिर आप कह सकते हो डार्क कलर में, और कुछ ऐसे हैं जो ब्राइट कलर में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर आपने कर लिया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो सम गारमेंट्स हैव अ रफ टेक्सचर, कि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं अगर उनको टच करो आप तो वो आपको कैसे देखने को लगते हैं, टच करने का फील होता है रफ है, स्मूथ नहीं है, रफ टाइप का लगेगा। वाइल सम अदर हैव स्मूथ टेक्सचर एंड फिनिशिंग, और कुछ कपड़े आपको ऐसे लगेंगे जिनको अगर आप टच करोगे बहुत ही स्मूथ होंगे टच करने के बाद। यानी अगर टेक्सचर की बेसिस पे बात करें तो 2 तरह के कपड़े हो गए भाई, एक तो रफ टाइप के हो गए और एक कैसे हो जाएंगे, स्मूथ टाइप के हो जाएंगे। जब हम उसे टच करके देखेंगे तब हमें ये आइडिया लग जाता है। ठीक है,
तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस तरह से लिख सकते हो। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, रफ और स्मूथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है उसके डिजाइन के बेसिस पे भी हमें डिफरेंस बताना है। तो सम गारमेंट हैव अ एम्ब्रॉयडरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कि अंदर जो कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है, एम्ब्रॉयडरी जो होती है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बड़ा जटिल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, जो हमें बना भी नहीं सकते, हम उसे ड्रॉ भी नहीं कर सकते, हम उस काम को कर भी नहीं सकते, यानी कि बहुत ही बारीक काम होता है ना। वेयरएस अदर हैव अ सिंपल डिजाइन ऑन देम, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है जिसे हर कोई कर लेता है। जैसे आपके घर में भी आपकी मम्मी के पास, दीदी के पास, या दादी के पास कपड़े होंगे, तो कुछ कपड़े में डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि उसको समझना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ तो बहुत ही सिंपल डिजाइन होगा, ज्यादा मुश्किल डिजाइन नहीं होता है। तो ना कि आप ये कह सकते हो ऑन द डिजाइन, या फिर क्या है डिजाइन की बेसिस पर आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले कपड़े होते हैं, और दूसरा कह सकते हो सिंपल डिजाइन वाले कपड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन भी आपने एक पॉइंट लिख देना है, टेक्सचर की बेसिस पे लिख देना है, और कलर की बेसिस पे आपको आंसर में लिख देना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लुक एट थिक क्लोथ और सक केयरफुली, कि आपको कोई भी थिक यानी कोई पतला कपड़ा देखना है, और या फिर कोई बोरी होता है ना, कट्टा बोरी, उसको आपको देखना है अच्छे से। कैन यू सी थ्रेड रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, क्या आपको उसके साइड में, उसके लेंथ की तरफ या ब्रेथ की तरफ कोई थ्रेड यानी कोई धागा वागा देखने को मिलता है क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है you will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely, और इसी टाइप का पैटर्न आपको दूसरे कपड़ों में भी देखने को मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो पहले तो ये बताओ कि भाई आपने कोई बोरी का यानी कट्टे का टुकड़ा, या फिर कोई कपड़ा, कैसा कपड़ा, थिक कपड़ा, बिल्कुल पतला कपड़ा आपने देखा है जिसमें इसके लेंथ की टाइप में या फिर ब्रेथ की साइड में कि भी कोई धागा वागा निकल रहा हो? जरूर आपने देखा होगा, है ना, मैं मान के चल रहा हूं कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो मैं आंसर क्या लिख दे रहा हूं, 5th का आंसर, यस आई कैन सी द थ्रेड रनिंग अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्लॉथ, कि अगर मैं किसी कपड़े की बात करूं तो जैसे मान लो ये पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, ये कुछ कपड़ा है, तो आपने देखा होगा इस तरह से यहाँ पे धागा निकल रहा होता है, ठीक है, इधर भी धागा निकल रहा होता है थोड़ा बहुत, या फिर आप कह सकते हो इधर भी थोड़ा बहुत धागा निकल रहा होता है। इस तरह से आपने निकलते हुए जरूर देखा ही होगा, तो उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आंसर आप लिख सकते हो यस आई कैन सी द थ्रेड रनिंग अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्लॉथ। ठीक है, मैंने ऐसा देखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए एक्टिविटी वीविंग पेपर, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से डिफरेंट पीस ऑफ पेपर लिखना है और इसका डिजाइन बनाना है। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है दूजा आर्ट यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आप डिफरेंट पेपर को लेकर के, डिफरेंट कलरफुल पेपर को यूज करके इस तरह से डिजाइन बना सकते हो। तो ये जो डिजाइन है आपको उस वीडियो में देखना है, सीखना है और फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा एक्टिविटी 1 हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये तो हुई फर्स्ट एक्टिविटी। इसके बाद एक और एक्टिविटी है अभी, ये है आपका एक्टिविटी 2 अभी, और सेकेंड एक्टिविटी में क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, कि आपको क्लोथ, कोई भी पीस ऑफ क्लोथ लेना है यानी कपड़े का टुकड़ा लेना है और इस तरह वेजिटेबल प्रिंटिंग करनी। जैसे आप वेजिटेबल प्रिंटिंग अगर ये करोगे, जैसे आप देख के ही पिक्चर को आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि सर ये लेडी फिंगर यानी भिंडी की पेंटिंग की जा रही है, थंब इंप्रेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे वेजिटेबल इंप्रेशन लगा करके हम इन डिजाइन को बना सकते हैं। उसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिजाइन ऑफ फ्लावर एंड लीफ मेड ऑफ ऑन क्लॉथ, यू टू कैन मेक सम डिजाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स, cut a cauliflower and or lady finger, apply color on the cut face and make prints on piece of paper or cloth to make your own design। यानी इस एक्टिविटी में या तो आप कोई पेपर का टुकड़ा ले लो या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा ले लो और इसके अंदर आपको इस तरह से डिजाइन बनानी। इसकी भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, ऑलरेडी अपलोडेड है दूजा आर्ट यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को देखो और इस काम को कंप्लीट कर लो भाई। यानी ये 2 एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी ये वाली और इसके अलावा जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये एक्टिविटी, इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
वहां पर देख करके आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। बस इतना ही था ये चैप्टर, जिस चैप्टर के अंदर हमें ये 5 क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख करके, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मेरी जो आईडी है @Mr. Krishna Shah, वहां मुझे फॉलो करके मैसेज करके भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।